आज हमारा आलम क्या है? पूरी की पूरी नमाजें गफलत का शिकार है। और सबसे ज्यादा जो गफलत हम बरतते हैं नमाज फजर से। पूरी की पूरी मसाजिद मुसल्लियों से खाली है। 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कुछ भी काम नहीं, बैठे रहेंगे रास्तों पर गपशपबाजी करते हुए। नमाज फजर की कोई टेंशन नहीं है, नमाज फजर का किसी को ख्याल नहीं है। तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, पालनहार और परवरदिगार है। दरूद व सलामती हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ातों पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, कि जिनकी शख्सियत तमाम बनी नौ इंसा की हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजी गई। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने जो आयत करीमा पढ़ी और जो हदीस आपको पढ़कर सुनाई, उसी तनाजुर में नमाज और नमाज फ़जर की अहमियत व फ़जीलत इस उन्वान पर चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हम जानते हैं कि नमाज दीन इस्लाम की एक निहायत ही अहम इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में तौहीद के बाद अगर किसी इबादत का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया है तो वो नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। गर्ज ये कि नमाज इंसान की फौज व फलाह की ज़ामिन है, नमाज कामयाबियों की कुंजी है और नमाज इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। अपनी उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहम चीज़ों की तरफ रहनुमाई की, नसीहत की, उन्हीं में से आखिरी वक्त में जानकुनी के आलम में अल्लाह के रसूल ने उम्मत मुस्लिमा को नमाज की तंबीह फरमाई। जानकुनी का आलम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर अस्सला अस्सला का लफ्ज़ जारी है कि लोगों, नमाज पाबंदी से अदा करना, नमाज किसी हाल में भी नहीं छोड़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जिसमें आप फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन जिस चीज़ के बारे में बंदे से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, कि क़ियामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में बासपुरस होगी, पूछा जाएगा। नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वाहिद इबादत है जो किसी भी हाल में साकित नहीं होगी। नमाज वो इबादत है कि हालत जंग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को माफ़ नहीं किया, साकित नहीं किया। अंदाज़ा लगाएं, हालत जंग जो है मामूली हालत नहीं है। तो तीर व तफंग,
गोलियों की आवाज़ें, भर्चियों की आवाज़ें, ज़ख्मियों की आवाज़ें, इतने ख़तरनाक माहौल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को नमाज अदा करने का हुक्म दिया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आता है, मजूसी अबुल लुलु फ़ेरोज़ ने नमाज की हालत में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर दो धारी तलवार से वार किया, मेदे की जगह पहलू में उसने वार किया। तलवार दो धारी थी, 3 उसने वार किए पहलू में। जख्म इतना शदीद था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश हो गए। तकरीबन 3 दिन के बाद जब हजरत उमर को होश आया तो उन्होंने लोगों से सबसे पहला सवाल ये किया कि मेरी कोई नमाज फौत तो नहीं हो गई। अंदाज़ा लगाएं, तसव्वुर करें, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की नज़रों में नमाज का कितना बड़ा मकाम व मर्तबा था कि मजूसी का वार इतना अंदोनाक था कि अगर शरबत मुंह में डाला जाता तो मेदे की राह से बाहर निकलता। मेदे की जगह उस पर उसने वार किया था, मुंह में अगर शरबत या कुछ डाला जाता तो मेदे की राह से निकलता। 3 दिन तक बेहोश थे। जब होश आया तो सबसे पहले अपनी नमाजों के बारे में सवाल किया कि लोगों ये बताओ कि मेरी कोई नमाज तो फौत नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन सलुहत अफ़लाह व अंजा व इन फसदत ख़ाब व खसिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अगर किसी बंदे की ठीक है तो उसके सारे के सारे आमाल ठीक है, और अगर किसी की नमाज में खराबी है तो उसके सारे के सारे आमाल में खराबी है। नमाज जो है अच्छाई और बुराई का मेयार है। किसी की अगर नमाज ठीक है तो उसके सारे आमाल ठीक है। किसी की अगर नमाज खराब है या नमाज में खराबी है तो उसके सारे के सारे आमाल खराब हैं। गोया के अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क करने वाली चीज, कुफर और ईमान और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। मोहतरम हजरात, इसी तरीके से नमाज जो है तक़र्रुब इलाही का ज़रिया भी है। जो बंदा जितना ज़्यादा नमाज़ों पर तवज्जो देगा, जो बंदा जितना ज़्यादा नमाज अदा करेगा, उसी कदर उसका मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बुलंद होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, नमाज की इस कदर अहमियत फ़र्दियत के बावजूद मुसलमानों का एक बड़ा तबका नमाजों में गफलत का शिकार है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन में एक मर्तबा 5 नमाजों में से एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, और कितने ऐसे लोग हैं और उनकी तादाद ज्यादा है कि जिन्हें पूरी 5 नमाजों में से सिर्फ एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं रहता। मोहतरम हजरात, हमारे अंदर ऐसी क्या खराबी होगी, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको 5 वक्त जो सर झुकाने की सआदत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हमसे छीन ली। हर इंसान को उस पर गौर करने की जरूरत है। 5 वक्ता नमाजों में भी नमाज फजर का अगर जायजा लिया जाए, उमूमन क्या है, पूरी की पूरी 5 नमाजें पढ़ना है। उन 5 वक्ता नमाजों में भी अगर नमाज फजर का जायजा लिया जाए तो मस्जिदें शिकायत करती नजर आती हैं
कि मुसल्लियों से खाली है। हालांकि नमाज फ़जर की इतनी ज़्यादा अहमियत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकाअता अल-फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उन तमाम से बेहतर है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब फ़जर की 2 रकात सुन्नतों की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उन तमाम से बेहतर फ़जर की 2 रकात सुन्नतें हैं। अंदाज़ा लगाएं कि फिर नमाज फ़जर की जो फ़र्ज़ नमाज है कितनी अहमियत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा सलातुन अला अथक़ल अलल मुनाफ़िक़ीन मिनल फ़ज्र वल इशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन पर सबसे भारी गिरा गुजरने वाली अगर कोई नमाज है तो वो नमाज इशा और नमाज फ़जर है। अब देखिए, अंदाज़ा लगाएं कि अगर नमाज फ़जर हम पर गिरा गुजरती है तो हमारा शुमार किस में है। नमाज फ़जर अगर हमारी तबीयत पर गिरा गुजरती है, नमाज फ़जर अगर हम पर भारी है, नमाज फ़जर को नरम व गुदास बिस्तर को छोड़कर हम नमाज फ़जर पढ़ने के लिए अगर आमदा नहीं है तो सोचिए हमारा शुमार किन लोगों में। हालांकि नमाज फ़जर के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फ़रामीन हैं। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलो यअलमून मा फि तहजीर लस्तबक़ू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि नमाज जल्दी अदा करने का कितना बड़ा सवाब है तो लोग एक दूसरे पर सबक़त करें। फिर फरमाया, वलो यअलमून मा फिल अतमति वस्सुबही लअतौहुमा वलो हबवन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को नमाज इशा और नमाज फ़जर का सवाब मालूम हो जाए, लअतौहुमा वलो हबवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग नमाज इशा और नमाज फ़जर पढ़ने के लिए ज़रूर आएंगे, गर्चे के उन्हें सुरीन के बल ही क्यों ना आना पड़े। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर लोगों को नमाज इशा और नमाज फ़जर का सवाब मालूम हो जाए तो अपने आप को घसीटते हुए, चलने की अगर ताकत नहीं है तो लोग अपने आप को सुरीन के बल घसीटते हुए नमाज फ़जर पढ़ने के लिए आएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलो यअलमून मा फि सफ़िल मुक़द्दमी लस्तहमू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर लोगों को अगली सफ़ों में नमाज पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो वो झगड़ा करने लगेंगे, उसके लिए क़िरा अंदाज़ी करेंगे कि मैं पहली सफ़ में नमाज पढ़ूंगा। तो देखिए, नमाज का इतना बड़ा सवाब है, नमाज की इतनी बड़ी फजीलत है। अब आइए आप लोगों के सामने नमाज फ़जर के फ़वाइद व समरात पर चंद चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि नमाज फ़जर के फ़वाइद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नमाज फ़जर के फ़वाइद का अंदाज़ा लगाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, रकाता अल-फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उन तमाम से बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ? अपने जहन में वुसअत पैदा करें, दुनिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं,
दुनिया में जितनी भी माल और दौलत है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनका तखमीना लगाया जाए तो ये दुनिया और दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें फजर की 2 रकात सुन्नतों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो नमाज फजर की कितनी अहमियत है आप अंदाज़ा लगाएं। नमाज फजर जिस्मानी, दिमागी और रूहानी हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। जो इंसान नींद सही करके, पूरी करके नमाज फजर पढ़ता है तो पूरा दिन चाक़ो चौबंद रहता है। और ऐसे इंसान का जो दिमाग है वो बहुत फास्ट होता है, और फिर उसकी जो रूहानी कैफियत है, दिमागी, रूहानी, जिस्मानी कैफियत, इसमें बढ़ोतरी होती है। मोहतरम हजरात, इसी तरीके से नमाज फजर का एक फ़ायदा ये भी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, जुंदुब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फी ज़िम्मतिल्लाह, कि जो शख्स नमाज फजर अदा करता है, नमाज फजर पढ़ता है, तो वो अल्लाह के ज़िम्मे में आता है, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आता है। आज देखिए हासिदीन का दौर है, समझ में आ रहा, हसद करने वाले जो लोग हैं मुआशरे में उनकी अक्सरियत है, और फिर नए नए फितने हैं। गर्ज ये के परेशानियां, मुसीबतें इंसान से चिपकी हुई हैं। ऐसे दौर में अगर कोई शख्स नमाज फजर नहीं पढ़ता तो गोया कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के जिम्मे को, अल्लाह की जमानत को उसने खारिज कर दिया। और जो शख्स नमाज फजर अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखते हैं। जाहिर सी बात है, एक इंसान को जो परेशानियां हैं, अपने बच्चे की फिक्र, सवारी के मौके पर एक्सीडेंट का डर और खदशा, कारोबार में नुकसान, सेहत और बीमारी को लेकर फिक्रमंदी, ये तमाम चीज़ों से बरी हो जाएगा अगर कोई नमाज फजर पाबंदी से अदा करता हो। मोहतरम हजरात, इसी तरीके से नमाज फजर का तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स नमाज फजर अदा करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर कोई शख्स नमाज इशा जमात के साथ पढ़ता है तो उसे आधी रात तक क़ियाम का सवाब मिलता है। और वहीं पर अगर कोई शख्स नमाज इशा के साथ नमाज फजर भी बाजमात पढ़ता है तो उसे पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी अहमियत है कि सिर्फ नमाज इशा और नमाज फजर बाजमात पढ़ने पर पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। गोया कि उसने पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की हो। यह नमाज फजर की अहमियत है, उसका समरा है। एक चौथा समरा यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल गदात फी जमाअतिन थुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज बाजमात अदा करे, कितना बड़ा सवाब है। सुनिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मन सल्लल गदात फी जमाअतिन, कि जो शख्स सुबह की नमाज, फजर की नमाज बाजमात अदा करे, थुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसके बाद सूरज तुलू होने तक जिक्र व अज़कार में लगा रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे। थुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कअज्रि हज्जतिन व उम्रतिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज तुलू होने के बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़े तो गोया के उसे मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। अंदाजा लगाएं, 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, नमाज फजर बाजमात अदा करे।
फिर उसके बाद सूरज के तुलू होने तक अल्लाह के ज़िक्र में बैठा रहे, फिर उसके बाद सूरज तुलू होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स के लिए मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। अब जिन लोगों को ये इस्तिताअत नहीं कि वो हज कर सके, माली एतबार से जिन लोगों की सकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो हज अदा करें या उम्रा अदा करें, तो उन लोगों के लिए हज और उम्रा के बराबर सवाब कमाने का ये सुनहरी मौका है कि वो लोग फजर की नमाज बाजमात अदा करें, सूरज के तुलू होने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहें, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ें और हज का सवाब पालें। लेकिन देखिए इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत के बावजूद बहुत कम लोग इस पर तवज्जो देते हैं। हमारी मस्जिदों का हाल तो ये है कि पूरी की पूरी मस्जिद नमाजियों से फजर के वक्त में खाली रहती है। क्यों? इसका सबब क्या है? कारोबार के पीछे इतना लगे हुए हैं, कारोबार जो है दिलो दिमाग में रच बस गया है। सोएंगे तो सिर्फ कारोबार का सोचेंगे, उठेंगे तो सिर्फ कारोबार की फिक्र करेंगे, नमाज पढ़ने की फिक्र किसी को नहीं। मोहतरम हजरात, इसी तरीके से नमाज फजर की इतनी ज़्यादा अहमियत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़कर अपने मुसल्ले पर बैठा रहे, फरिश्ते ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं। फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जो 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करे और अपने मुसल्ले पर बैठा रहे, तो ऐसे शख्स के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। और अल्लाह के रसूल ने वो दुआ भी बतलाई। फरिश्ते ऐसे बंदे के बारे में कहते हैं अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू, अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह इस बंदे के सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा रहमहू, फरिश्ते दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमा। जिसके हक में फरिश्तों की दुआ कबूल हो जाए उसकी कामयाबी के क्या कहने। ऐसा शख्स कामयाब है कि जिसके हक में फरिश्तों की दुआ कबूल हो जाए। मोहतरम हजरात, इसी तरीके से नमाज फजर बाजमात पढ़ने से बंदा न सिर्फ ये कि फरिश्तों की दुआ को पाता है, बल्कि नमाज फजर बाजमात पढ़ने की वजह से फरिश्ते कल क़ियामत के दिन ऐसे बंदे के बारे में गवाही देंगे और हशर के मैदान में फरिश्ते नमाज बाजमात अदा करने वाले की सिफारिश करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में। अब कौन है वो जो सिफारिश नहीं चाहता? हर एक को सिफारिश की ज़रूरत है। जन्नत में दाखिले के लिए फरिश्तों की सिफारिश बहुत बड़ी चीज़ है, लिहाजा अगर इसको पाना है तो नमाज फजर बाजमात अदा करना है। मोहतरम हजरात, इसी तरीके से नमाज फजर की एक अहमियत ये भी है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बश्शिरिल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को बरोज़े क़ियामत मुकम्मल नूर की बशारत दो। यानी नमाज फजर पढ़ने के लिए घर से तारीकी में पैदल निकलना, इसकी भी बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? क़ियामत के दिन उन्हें नूर की बशारत दो। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए क़ियामत का जो दिन होगा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इंसान एक एक नेकी को तरसेगा, लोग अंधेरे में होंगे
लेकिन वही लोग उजाले में होंगे, रोशनी में होंगे जो नमाज के पाबंद होंगे। उनका वजू, उनकी नमाजें, उनकी पेशानी, उनके पैर, उनके हाथ उनके लिए रोशनी का काम देंगी। देखिए ये नमाज फजर की अहमियत हुई। अब नमाज फजर ना पढ़ने का कितना सख्त गुनाह है और उसका कितना बड़ा नुकसान है, आप लोगों के सामने मैं गिनाऊंगा। सबसे पहला नुकसान तो यह है कि अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया, लैसा सलातुन अथक़ला अलल मुनाफिकीन मिनल फज्र वल इशा, कि मुनाफिकीन पर सबसे ज्यादा गिरा गुजरने वाली नमाज नमाज इशा और नमाज फजर है। तो अगर हमारे ऊपर नमाज इशा और नमाज फजर गिरा गुजरती है तो इसका मतलब क्या हुआ? गोया कि हमारे अंदर भी निफाक है। इसी तरीके से एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए तशरीफ लाए तो मस्जिद खाली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्सा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द हममतु अन आमुरल मुअद्दिन फयुकीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मुअज्जिन को हुक्म दूं, वो आकर तकबीर कहे। सुम्मा आमुरा रजुलन या उम्मुन नास, फिर एक दूसरे शख्स को मैं हुक्म दूं कि वो लोगों की इमामत कराए। उसके बाद आपने क्या फरमाया? आपने उसके बाद फरमाया, सुम्मा आखुद शुअलन मिन नारिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद मैं चाहता हूं कि आग का शोला लो, फ़उहर्रिक़ अला मन ला यख़रुजु इला सलाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आग का शोला लो और उन लोगों के घरों को आग से फूंक दो जो नमाज के लिए नहीं निकलते। अंदाजा लगाएं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? उन लोगों के घरों को आग से फूंक दो जो नमाज के लिए नहीं निकलते। आज हमारा आलम क्या है? पूरी की पूरी नमाजें गफलत का शिकार है, और सबसे ज्यादा जो गफलत हम बरतते हैं नमाज फजर से। पूरी की पूरी मसाजिद मुसल्लियों से खाली है। 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कुछ भी काम नहीं, बैठे रहेंगे रास्तों पर गपशपबाजी करते हुए। नमाज फजर की कोई टेंशन नहीं है, नमाज फजर का किसी को ख्याल नहीं है। मोहतरम हजरात, नमाज फजर तरक करने वालों के सिलसिले में बहुत सख्त वईदें हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोते वक्त शैतान आदमी के सर के पिछले हिस्से में 3 गिरहें लगाता है, यानी गुद्दी के हिस्से में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सोते वक्त शैतान इंसान की गुद्दी में 3 गिरहें लगाता है और फिर उन गिरहों पर ये फूंक मारता है कि सो जा, अभी रात लंबी है। आपने ये नोट किया होगा, बहुत मर्तबा नमाज फजर को उठने की कोशिश के बावजूद भी क्या है, इंसान सो जाता। उसके पीछे किसकी कारस्तानी है? शैतान की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उन गिरोहों पर शैतान फूंक मारकर कहता है कि सो जा, अभी रात लंबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान बेदार होता है, बेदार होने के बाद अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है। फिर जब वो वजू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरा खुल जाती है। उसके बाद आपने फरमाया, फ़अस्बह नशीतन तय्यिबन नफ्सी। 3 गिरहें खुलने के बाद इंसान चाक़ो चौबन और खुश मिजाज रहता है पूरा दिन। व इल्ला अस्बह खबीथन नफ्सी कसलाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर ना पढ़े और उसकी गिरहें ना खुले, ऐसी सूरत में सुस्त और खबीसुन नफ्स हो जाता है पूरे का पूरा दिन। आप ये आजमा कर देखिए,
जो फजर की नमाज को उड़ता नहीं उसका पूरे का पूरा दिन सुस्ती का शिकार रहता है। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में यही फरमाया। अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है, कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया गया जो नमाज फजर छोड़कर सो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल शैतानु फी उज़ुनिह, कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। तो गोया इसका मतलब यह हुआ कि जो नमाज फजर से गाफिल हैं उनके कान में शैतान पेशाब करता है। नमाज फजर ना पढ़ने की बहुत सख्त वईद है। समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरा गुजर एक ऐसे आदमी के पास से हुआ जो लेटा हुआ था और उस लेटे हुए शख्स को एक दूसरा शख्स बड़े पत्थर से उसका सर कुचल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही सर कुचला जाता पत्थर दूर जाकर गिरता। वो आदमी जब वो पत्थर लेने के लिए जाता और पत्थर लेकर वापस पलटता तो उसका सर ठीक हो जाता। फिर वो आदमी पत्थर उठाकर उसका सर कुचल देता। यही सिलसिला जारी था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं, इन्हें किसके बदले में सजा दी जा रही है, किस जुर्म की सजा दी जा रही है। फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, ये वो शख्स है जिसने कुरान याद किया और भुला दिया और फिर नमाज फजर छोड़कर ये सोया रहता था, ये उसकी सजा है। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ऐसी भयानक किस्म की अजाब से, ऐसी सज़ा से बचें तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नमाज फजर की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाज की पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसन नमाज फजर को पाबंदी के साथ बाजमात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।